आल्हा सिंह आनंद। मामू जी हाँ, सबसे पहले आप उड़ियल किला के समाचार बोलिए। उड़ियल किला का समाचार बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, किसी तरह की परेशानी तो कोई नहीं? परेशानी नहीं। चलिए अच्छी बात है। लेकिन मैं, अरे तुम पहले अपना समाचार तो बताओ, महुआ किला का कैसा समाचार है? अच्छा मामू जी महुआ किला का समाचार। मामू जी जब तक सीज रहे कंधा पर अंधाधुन चले तलवार, किसकी मैया जोधा जनवे करके राज महुआ पर चढ़ाए, छाती तोड़ वो साले का फिर जान रहेगी। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना मामू जी, आपका आशीर्वाद से किसी तरह की दिक्कत नहीं। अरे बाप, दुनिया में क्या करे, आशीर्वाद रहे नहीं रहे हमार तरह, लेकिन एगो दिक्कतदारी हम देखे छी। आप देख रहे हैं, जब तू जाने छी जे मामू जी दरबार में आवे छे, तो एते दूर के किया पंखा लगवावे छी? नहीं समझे मामू, दूर में जो लगाए ना, हम सोचे कि मामू तो लंबा तक रहा है ना, हाँ, छोट लगने के कारण दूर लगा दिए। अच्छा वही खातिर। हाँ। चले कोना बात नहीं, मुरिये लिबाक बुलबे कुछ दे। अच्छा मामू जी बोलिए कैसे आना? अरे तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे मामू जी एकावनों किला में भ्रमण करते रहता। मैं यार सोचा कि जा रहे हैं, थोड़ा भागिन आल्हा सिंह से मुलाकात कर लेंगे, रुदल सिंह से मुलाकात कर लेंगे, पोता इंदल से मुलाकात कर लेंगे। तुमसे तो मुलाकात हो गया जी। रुदल सिंह कहाँ है, इंदल सिंह कहाँ है? मुझे आप अच्छी तरह जानते हैं कि बाबू रुदल सिंह जंगल का शेर, जंगल का डाकू, जंगल का बादशाह, जंगल में रहने वाला। ये बात तो ठीक है। इसलिए रुदल सिंह को जंगल से प्यार हर वक्त राज महुआ से इनकार रहता है। ये बात तो सर। रही बात बेटा का, बेटा इंदल आप अच्छी तरह जानते हैं कि छोटे छोटे बच्चे के साथ खेलने के लिए गया होगा, इसलिए अभी घर में नहीं है। बस इतनी सी बात समझ ली। हेलो अरे हेलो, सब स्कूल में महीना 5 के छुट्टी भेले, तोरा बेटा के स्कूल लागते छौ? हेलो सगरे सब स्कूल में छुट्टी भेले महीना 5 के। मैं बिशहरी के मेला छी, सब स्कूल में छुट्टी है, तोरा बेटा के स्कूल लागते छौ? मामू जी ये ब्रांडेड मेला नहीं है, ये सरकार के खाते में नहीं लिखा हुआ है। तू झूठ नहीं बोले ना? तो ऐसा करो, अगर तुम झूठ नहीं बोलता है तो तुम अपने हाथ मेरे सर पर रख करके बोलो कि बेटा इंदल स्कूल में पढ़ रहा। करंट आर मारे चुकी। मामू जी अगर आप कहते हैं तो मुझे कुछ शक होता जो आपको नहीं बताते कुछ, इसलिए कि आप चुगलखोर है, गुंडपनी करते हैं, घर घर में लड़ाई लगाते हैं, भाई भाई में जूता चप्पल चलवाते हैं, सौर समाज में लाठी भोला चलवाते हैं, इसलिए आपसे सचेत रहना पड़ता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा अरे मैं दुनिया कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन तुम तो मेरा ब्लड है ना, बिल्कुल तुम सही मेरा बात। खानदान है, मैं तुम्हारे ऊपर ऐसा बात कैसे सोचूं? अगर ऐसी बात है मामू जी तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है बोलिए। एक दिन की बात है, बाबू रुदल सिंह बोला कि माँ दुर्गा ने मुझे सपना दिखाई कि आज दिल्ली करके राजा प्रति चौहान पत्थर तोड़ तोड़ करके मेला लगाए। अच्छा भाई साहब सभी देश के छत्री मुगल पठान जा रहे हैं मेला देखने के लिए, आप मुझे आदेश दीजिए, आज से जंगल का कैंसिल करते हैं, आज मेला देखने के लिए जाएंगे, आप आदेश दीजिए, मैं मेला देखने के लिए जाऊंगा। हाँ हाँ। उसमें देवा पंडित भी साथ है। मैंने लाख बार समझाया बुझाया, लेकिन एक भी बात को मेरी नहीं रखा। और रुदल सिंह बोले कि भाई साहब अगर आप आदेश नहीं देते हैं, आज पहली बार आपके बात काट करके मुझे मेला जाना होगा। मैंने सोचा कि मैं अपना प्रतिष्ठा क्यों गंवा जाऊं बेहुदा, अगर तुमको जाना तो तुम जा सकते। ये बात तो बहुत बढ़िया के लिए, बहुत सुंदर के लिए, को गलत तो नहीं किया। अपन अगर हम इजाजत नहीं भी देते तो फिर भी वो मेला जाता। चल जेबे कर इसी पर मैंने आदेश दे दिया, ठीक है तुम जा सकते हो। दूगो लोगो दोस्ती है, जो बड़का भाई के बात रख लेके काट के चल गया, चला गया तब इसलिए तो मेरा भी फर्ज बनता है कुछ। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, मैंने जाते के समय में रुदल सिंह और देवा पंडित को यह भी बोल दिया था, अगर तुम दोनों मेला जा रहा तो ठीक है जाओ, लेकिन राज महुआ में डंका में चोट बिगुल ये दो चीज नहीं बजाना है। अच्छा, इसलिए इंदल सिंह छोटा चाचा भतीजा को बहुत बड़ा प्यार है, हमसे प्यार हो या मत हो, अरे मैं तो औलाद पैदा किया है, लेकिन पालन पोषण बाबू रुदल सिंह ने ही किया, इसलिए उससे ज्यादा प्यार है। से बात तो जरूर, अगर उसको जानकारी होने के बाद तुम्हारे पीछा नहीं छोड़ेगा, और तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम पर दुनिया भर का लोग लगा रहता हर वक्त, कब ऐसा मौका मिलेगा कि हरामजादा को पंजा उखाड़ के गंगा हरदर में फेंक डालेगा। हाँ, बात सही थी। उन्होंने ये बात को भी नहीं माना, जाने के टाइम में डंका में चोट दे करके इंदल सिंह को जगा दिया, जगाने के बाद वो रास्ता पकड़ लिया, रास्ता घेर करके उसको खड़ा हो गया कि मैं भी मेला जाऊंगा। बताओ तो, यह कहे छे मुरुख के मुरुखे रह गेले, कथी ले नहीं देती चोट जंका में, नहीं बिगुल बजती चल जती दुआर देखती। वही बात तो हमने उसे समझाया, और मैंने यहाँ तक कहा कि अगर तुमको जाना है तो जाओ,
इंदल सिंह मेला नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। हाँ। उन्होंने जबरदस्ती बोला कि भाई साहब अगर आप आदेश देते हैं तो ठीक है, नहीं तो बेटा को जबरदस्ती मेला ले जाएंगे। अच्छा। रुदल सिंह बोल। हाँ हाँ। मैंने फिर उसे सूचना दे दिया कि अगर तुम ज्यादा ही गर्मी से बोल रहा है और बच्चे के ले जा रहे बच्चे को सर पर चढ़ा करके तुम दोनों खराब कर दिया तो उसका परिणाम तुझे भुगतना होगा। मैंने उसको बोला अगर इंदल सिंह को ले जा रहा कल अगर मेला में किसी तरह की बात हो जाएगी तो सोच ले 1400 कोठी फट्टा तुम्हारे बदन पर तोड़ देंगे। बोला मुझे मंजूर है। मैंने बोला अगर उससे भी नहीं होगा तो मैं बेहुदा तुझे राज दरबार में सिकड़ी फांसी दे दिया जाएगा। बोला मुझे मंजूर है। रुदल सिंह। हाँ आप बोलिए, मैंने यहाँ तक उसको प्रतिबंध लगा दिया फिर भी उन्होंने बोला कि मुझे मंजूर है तो ठीक है जा सकते हैं। तो मेला देख के लो कि ना अभी नहीं आया, आता होगा। 1 हफ्ता का आदेश दिया है कि 1 हफ्ता के अंदर में लौट करके आ जाएगा। ठीक है मामा जी, यहाँ तक के समाचार बता दिए, आप जा सकते हैं। अल्लाह सिंह, अरे जिस मेला रुदल सिंह देवा पंडित और पोता इंदल गया है उसी मेला से हम आ रहे हैं। अरे तुम तो घर का मुर्गी है रे, घर का मुर्गी। तुम मोहबा किला का हाल जानता है, उससे आगे तुमको क्या मालूम? तुम क्या जानता है रे, घर का बिल्ली। रुदल सिंह कभी लौट करके नहीं आएगा मोहबा किला। तुम हमसे लिखा लो कहीं खाली पन्ना है, नहीं तो अगर पन्ना तो फट जाएगा, हम तुम्हारे दिमाग पर लिख देते। मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या करें? तुम क्या समझो? हम जब मेला पहुंचे तो पूरे मेला घूम करके जब गंगा किनार में गए मां गंगा के सामने तो वहां देखा कि बहुत आदमी का भीड़ लगा हुआ था। मैंने सोचा यहाँ क्या हो rहा है, हम भी थोड़ा झांक करके देखते हैं। जैसे हम झांक करके देख रहे थे, बाप रे बाप, कहां ले जाऊं। रुदल सिंह क्या किया, देवा पंडित ने इंदल सिंह के गला में गमछा लगा करके सीधा उधर खींच करके रखा। भगवती मायर के एक नाम में देखे भी एगो पैर काट गाड़ल रहे छे, पाठार के मुड़ी फंसबे वही में चौरा के मुड़ी के फंसा दिल। देवा पंडित ने घिसने रहे, रुदल सिंह अपना हाथ से कत्ल करके मामा जी जुबान में लगाम दो करके बोलिए वरना हमेशा के लिए सरकारी ताला लगा देंगे। ओ बाप, हम झूठ कही थी, हम झूठ कही थी। अरे चौराहा नौसन के पता मर गया, हम बाप एकरा को नहीं ले इलाज नहीं। आप सच बोल रहे? हम सच बोले। आप कभी सच बोले हैं? हम सच नहीं बोले जिंदगी में। आप कभी सच बोले हैं? अगर सच बोले हैं यही चुगली के कारण 151 बेटा को पंजा उखाड़ के गंगा और में फेंक दिया। हाँ। आपके पास बचा है एक बेटा अभिचन, वो भी लंगड़ा है। आप उस बेटा लगा के कसम खाए, हे भगवान हम आलय सिंह के पास चुगली लगाने के लिए नहीं, अगर आया होगा तो वो भी अभिचन बेटा ना। और बाप जब सजका चले गए तो डेढ़े टांग वाला रह के की करते, सुंदरसन के पता जा रहा चल गए। अब वो एते कहियो घूर के रुदला, अगर हम झूठ बोलने के लिए आए होंगे ठीक है, वो जो लंगड़ा अभिचन है वो नंस भेजा। बाप चौरा क्या हालत देख, बाप रे बाप है रे। गंगा जी में रेत पर जे छौरा के बलर चले लागलो तो लागे पूरा नदी में खूने खून बह गया। बाप रे बाप, अन्याय क्या दिल के, जुलुम क्या दिल जे नहीं होबाक चाहिए से भेले। मामू जी मुझे उसी समय शक हो रहा था कि जिस समय वो जबरदस्ती बोला कि अगर तुम आप इजाजत नहीं देते, आदेश नहीं देते हैं तो मैं बेटा को जबरदस्ती ले जाएंगे। उसी समय मुझे शक हो गया कौन बात में तो काला जरूर है। ठीक ठीक है, हमरा उम्मीद लगे छोकरा कबला रहो छौरा के देने, बुझली ते लेके ओते जीत करके ला गेले छौरा को जंग जाके गंगा माई के बलिदान दे देल। मामू जी हाँ, अगर रुदल सिंह नहीं आएगा तो फिर कैसे? सुन, अरे हमरा लगन 101 बुद्धि छे, रुदल सिंह हम मंगा दियो। मामू जी जिस तरह मेरा बेटा को बलिदान दिया है, भाई है तो क्या है रे, बेटा नहीं है तो भाई किस बात का? हाँ, मैं बेटा के कारण अगर रुदल सिंह को सिकरी फांसी बलिदान नहीं दे तो मेरा नाम आला जी। ठीक से तो हम ओकरा मंगा दे छी। ठीक है मंगा, जय हालत में है ओकरा हम लेबे, वो दुश्मन का सिकरी फांसी देना है। अभी मंगाइए। अगर दरबार में सिकरी फांसी नहीं दे तो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। हाँ तो नहीं, वरना हमरा नहीं विश्वास है।
भा सके छे तू कहबी जे बेटा तो 75 गो पैदा हेते लेकिन भाई मिल हमरा नहीं विश्वास है तोरा। फिर कैसे हो? तू भी कसम खा मेरे सामने कि हम उसको सिकरी फांसी देंगे। मामा जी, अगर मैं बच्चे के बदला अगर रुदल सिंह को सिकरी फांसी नहीं दिया तो दाना खाना हराम, पानी पीना गाय के सोनी, दत्तमन करना। शाबाश भागिन शाबाश। ठीक है मैं जा रहा हूँ। ठीक है बोले, हम तुरंत उसको बुलाते। ठीक है बोले, तू रहो किया रे अपनी बापे नहीं करे चाहिए। अन्याय क्या किया? अन्याय कैले दुलरा बेटा के जा कते दिन के तू समान रहो रे समझा तू बेटा दुलारा। जो जदी जानतई रानी जी हमार छाती धूनी मारी जईते हमरो रानी जी। बेटा के कुशाल पूछत रानी जी हमार किया हो जवाब देबे हम रानी जी के। बेटा के कुशाल पूछत रानी जी हमार किया हो जल्दी से अभी मामू दरबार जाए, जल्दी से अभी मामू ये सामना। ओ जल्दी से अभी मामू आके परसबो बड़ा देरी होई छा
गेली। अरे रेवा मामू जी, अरे रेवा हाँ। तुमको मिला बेटा? नहीं मिला तुमको? मामू जी तुमको मिला? नहीं मामू जी, मैंने सारे मेला को छान मारा, लेकिन बेटा के ऊपर कहीं नजर नहीं पड़ा। मैंने सोचा कि आप दोनों को मिला होगा तो लेकर के आए हैं। रुदल सिंह, हाँ, मुझे हम 4 बार मेला में छान दिए, अच्छा, लेकिन जब मुझे नहीं मिला तो मेरे दिमाग में कुछ आया। हम सोचे कि हो सकता है बच्चा था, अब बच्चा को रास्ते का ज्यादा याद रहता है, हो सकता है कहीं मोहबा किला चला गया होगा। अच्छा, तो हमने क्या किया, एक चक्कर मोहबा किला लगा दिया। आप? हाँ, जब हम अपना जो बगीचा है, जब बगीचा में गए, करीब 5 गो 7 गो खरू के साथ में वो गुल्ली गुल्ली खेले। मतलब बच्चे के साथ में खेल रहा था? हाँ, बेटा इंदल सिंह खेल रहा। इंदल सिंह पकड़ लियो, 4 झापड़ दे। हमरा तो गुस्सा उठ गया। अच्छा, कलिए रे हरामी, तुम जो वहां से भाग करके आ गया है और वहां हम तीनों मामा भगना व्याकुल हो रहे हैं, तुम्हारे पास में दिमाग करने था रे। सही बात। उन्होंने क्या बोला कि दादाजी हमारे चाचा जी वहां ले गया, हमको सुता दिया, अपना गया मेला देखने के लिए, हमारा नींद टूटा, हमको मन नहीं लगा। हम सोचे अगर हम देवा चाचा को जगाएंगे तो हमको रोक लेगा, दादाजी आपको जगाएंगे तो हमको रोक लीजिएगा। अच्छा, अच्छा। इसलिए हम चुपके से भाग करके मोहबा किला। इसका मतलब भैया जो रास्ता से बेटा आया है वही रास्ता से लौट बस बस वही ना भेल। ऐसा कीजिए, अब तो बहुत अच्छा खबर लेकर के आए। हाँ, चलिए तीनों आदमी राज मोहब्बत, चल। जिस तरह से बेटा को मैंने भाई साहब के सामने से लेकर के आए थे, हाँ, उसी तरह से राज मोहब्बत पहुंचेंगे। आप और देवा पंडित दोनों जाइएगा दरबार, बेटा महल में होगा, बेटा को आप दोनों बुला करके मेरे पास पहुंचा दीजिएगा। जिस शेखी शान से मैंने बेटा को लाया था, उसी शेखी शान से बेटा को हवाले भाई साहब के सामने कर देंगे। छौरा प्रेम से ते गोदियो को टांग ना चलेबे दुआ मामू भगना रहा। चलिए मामू जी, चलिए मामू जी, चल। लटका बोरिया रुदला बाप इंदत के बदिया राज मोहब्बत। चल के बाटे बारी यहाँ जोर, चल के बारे कर मोहब्बत। कारिला चुमा पलका चुबिचा ना पल गुजरे रे ना घर चुम। गंगा लौट बहे हरुदार, आईने लौट रहा मोहब्बत। मामू जी, ये मेरा बगीचा है, हाँ, ये तो बगीचा ठीक बैठा। हम इस बगीचा में बैठते हैं, आराम करते हैं। अच्छा, आप और देवा दोनों मिल करके जाइए दरबार, और दरबार से बेटा इंदल सिंह को लेकर के मेरे पास बगीचा में पहुंचा दीजिए। ठीक, आप आराम कीजिए भैया। ठीक है, ठीक है, आराम बेटा करो। लेकर के आ रहे हैं। जल्दी में आना, जल्दी। ठीक है। पूरा चल लेबे, चल छोड़ा कर। लेकिन छौरा बड़ा दिमाग के चंचल छ। बाप रे बाप, ओते दूर से केना चले ले, हमरो ई बात के बड़ा आश्चर्य। बच्चा को ध्यान रहता है रास्ते का मामू जी, नहीं ठीक है। चल 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 जाओ पहले बोलाइयो छोरा। आप बुलाइए तो। छोरा बोलाइयो। अच्छा पोता है रे सुन ले इंदल रे जिमीदार। प्रणाम साहब। बता तू भाग न जेबे। क्या हुआ? ए अल्लाह सिंह, यही हराम जादे ने इंदल सिंह को बार खल्ला तू की बुझे इंदल सिंह
हाँ मामू जी कैसे बेटा छौरा का काट दल के दुआ मिल के मामू जी उल्टा हो गया। जितना पूछा उतना जवाब दो। बेटा को जब तुम दोनों को दोनों ले गया था, मैंने तुझे बोला था ना सही सलामत ले जाएगा और सही सलामत मेरे हवाले करेगा। मेरा बेटा कहाँ, मैं उतना बात तुमसे पूछने के लिए नहीं जाऊँ। मेरा बच्चा चाहिए तो चाहिए। दोसर के बच्चा के मारे में खूब मन लगल जान में कमार ही नहीं बोल ये बोल रहा खो गया है। हरामजादा दोनों को दोनों जा करके किस दिन का कबला था मेरे बच्चे को मांगा कर दो भाई बलिदान। वना नहीं तो एकरा खुट्टा में बांध दे तब तो बेटा बा आराई हो गलई मेला बा बेटा बा आराई हो भैया जी बेटा ईर्दल तू सामान रे सुनले के बाबा ना जा पहले सब ये हमें तो हारा मन लागे छन खूब मन लागे छन बाप रे बाप हमारा बाबा मजा आ रहा था मेला देखने, खो गया या बलि चढ़ाया। हमें जाए छियो अब ये मन है तो करिए बांध जल्दी ला मेरा बच्चा। चमड़ा बोल लेंगे हरामी। भैया झूठ नहीं बोल झूठ नहीं बोलेगा, लुत्ती उड़ा देंगे हरामी। बेटा हेरे सुन ले मेरा बच्चा चाहिए यहाँ पर। जी मेरे वो छिप करके कहाँ भागेगा रे? हरामजादा दोनों को फांसी देंगे। जीवन बचरे देता तोहर पीत काटे दिन के तू सामान रहे दुलारा काटे दिन के तू सामान रहे बेटा दुलारा। छोड़ी दे अरे कैसे छोड़ देंगे रे? एक बच्चा था, कितना देवी देवता को मांग करके एक बेटा हुआ था। छोड़ी दे जीव रहू आयुड जब तक मारोगे तब तक वो नहीं आएगा। हम छिप करके बैठते तुम्हारे पास जरूर खोलने गए। उसके बाद हरामजादा दोनों को तरपा तरपा करके सिकड़ी फांसी दे देंगे। भैया या बा सुन ले तल हो बा पूजा देखला अलगिया हो भैया आहोट
तुम्हारी भैया क्या रे मर गई भैया जी। देवा, भैया ऐसा कौन माखनलाल पैदा लिया रे कि तुमको उल्टा हाथ बांध करके कोड़ा चलाया रे? भैया हाँ बेटा इंदल सिंह नहीं आया राज। क्या नहीं बेटा इंदर सिंह नहीं आया? नहीं मामू जी तो बोला था कि बेटा दरबार में आया है। नहीं भैया झूठ बोला है मामू जी। भैया आला सिंह ने मुझे बदनपुर बहुत सा कोड़ा चलाया, क्या उसके बाद बांध चढ़ा दिया। सच में बेटा इंदर सिंह नहीं आया है? नहीं भैया। ऐसा कर, अगर बेटा नहीं आया है तो चल यहां से भाग चल। अगर भाग नहीं चलेंगे भाई साहब का नजर पड़ जाएगा, हमको भी जिंदा बचने के लिए नहीं देंगे। इसलिए कि मैंने भाई साहब के साथ करार किया था कि बेटा को जैसे लेकर के गए हैं वैसे लेकर के आएंगे। ठीक है भैया भाग चलिए। जितना जल्द हो चलो भाग चलो। भागले चले भाई साहब मास्टर हो रुद्र साहब। हाँ भाई साहब, सबसे पहले तो तुम मेला का समाचार बोलो। मेला का समाचार अच्छा है। अच्छा है? हाँ। और मेला तो तुम और भी तुम्हारे साथ हुआ है? सब अच्छा है। सब अच्छा है? हाँ। तुम अकेले कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तुम भी अच्छा हो? रुद्र सिंह, मैंने जो तुम्हें इंदल सिंह साथ लगाया था, इंदल सिंह कहाँ? भाई साहब, इंदल सिंह के बारे में मामू जी ने बोले थे कि इंदल सिंह भाग करके राज मोहब्बा चला गया। इसलिए मैंने मेला को छोड़ करके बेटा का पता लगाने के लिए राज मोहब्बा आया। जब यहां आए तो देवा को देखे आंख से आंसू बहाता और उसे उल्टा हाथ बांध करके कैद घर में बंद किए थे। देवा ने बताया कि भाई साहब, बेटा ये राज मोहब्बा नहीं आया है। राज मोहब्बा में आता कहां से? और जब तुम बेटा लेके आए तो मैं तुम्हारा उतना बहाना सुनने के लिए नहीं खड़ा हूं। सीधी सी बात, मेरा बेटा चाहिए तो चाहिए। बेटा तुम्हारे साथ जिस तरह गया है, सीधी सीधी वही हालात में मुझे मेरा बच्चा चाहिए। समझ गया? बेटा हो हारई लई भैया नहीं, मेला बा में हो जा कहमा से बेटा लई भई हो किला मोहब्बत बातिया न मानबो मोहब्बत में नागर मोहब्बत बेटा हो रोई लई भैया। अरे हराने के बाद मैं सीधी से बोला बलिदान दिया हूँ। नहीं भाई, नखरा क्यों कर रहा तू? मेला में जा
बेहुदा बहाना बना करके ले गया था कि मेला दिखा करके लाएंगे, और ये बोले कि मेरे बच्चा से तुम्हारे दुश्मनी था बलि देने के लिए ले गया है। मेरा बेटा है रे। सुन ले, अभी जल्लाद मंगाता हूँ बेटा। इंदल रे बाबू, अरे बेटा नहीं तो ऐसे भाई भी नहीं है, समझ लो। मैं तुझे बलिदान दे करके छोड़ेंगे, फांसी दे करके छोड़ेंगे। तुम्हारे कराना बेटा रे, कोरारा रे चल। चाहिए तो चाहिए, समझ गया? या परी के कुछ नहीं मानेंगे, मेरा बेटा चाहिए तो चाहिए। गलती माफ भैया बाबू तू समाना बनला बेटा रे, तोरे रे पीत भैया है रे।
प्रणाम महाराज। मस्त रहो इधर सोच। हाँ, बेहुदा इतना देर से चिल्ला रहा था, हर वक्त नशे में रहता रे। महाराज मेरा तो वही सोना और जगना, जब तक नहीं पीता हो देख उधर, आज नया शिकार मैं तुझे दे रहा हूँ। क्या? इसको हथकड़ी लगा और सीधी तरह जंगल ले जाओ, उसको फांसी दे करके मेरे सामने 10 मिनट के अंदर में आओ। इसको ले जाओ। ठीक है महाराज, ठीक। तुम मुझे बांध चढ़ाएगा? कान खोल करके सुन ले जलाद, जब मुझे बांध चढ़ाएगा तो मेरे भाई चढ़ाएगा। अगर दोबारा तूने मेरे बदल में हाथ लगाया तो 32 दांत तोड़ करके अंदर कर दे। नहीं महाराज, क्या बात है रे? मैं जब उन्हें बांध चढ़ाने गया, मुझे धक्के मार करके हटा दिया और बोला कि मुझे बांध चढ़ाएगा तो सिर्फ मेरा भाई चढ़ाएगा। अगर तुम बांध चढ़ाओगे एक फाइट में मैं तुम्हारा 32 दांत को तोड़ दूंगा। महाराज बताइए मैं क्या करूं? तुम अपने आप को जल्लाद समझता है? तुम अपने आप को जल्लाद समझता है? क्या करूं? पत्नी भर का लौंडा जब बेहुदा तू जल्लाद समझता, जल्लाद समझता। लाद हम लगाएंगे। सिर्फ आप उसे देख देख के मेरा कौन फाइट मारता है। सिर्फ आप उन्हें बंदी बना दीजिए ना, मारना तो मेरा काम है। दुलरा रे सुन ले इंदना रे, बबुआन चाचा रे बाबू रे। अगर घूस लेके छोड़ा तो मैं तुझे सारा परिवार को बलिदान दूंगा। नहीं महाराज, ठीक है, ठीक है। जय छोरे बानसा कौना के जो गिनिया ललक बेटा के चोरा, कौना के भाई रिनिया ललक बेटा के लो भाई। चला 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 दुश्मन कैदा घाल जा, चला दुश्मन कैदा घाल। अरे चलो सुनो सुनो सुनो।
सो ओ नमा माता है गे सुना ले तू काली मेरी गे करिए पाली दाना के बता के हम गे भैया सुनियो सा भाग्य भागयबा तलवार नहीं गजल का छाता नहीं जल का छातू जानो ने चैया दे बई हो हम हो दूसरा आना के आदिया बसुनी लाया रलिया हमा तुम क्यों रोक रहे? होश में रहो जल्लाद। क्या मैं होश में नहीं हूँ, तू बेहोश में हो? मैं दुष्ट कैदी को कत्ल कर रहा था, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? किसके ऑर्डर से तूने कैदी को कत्ल कर रहा था? किसके ऑर्डर से? जब मैंने आवाज लगाई तो तू खामोश क्यों हो गया कि मुझ पर तुम टूट पड़ा? पहचानता है तो मुझे? अरे मैं तुमको मार देता, तुमको भी मार देता। अरे मुझे मारने वाला दुनिया में पैदा नहीं लिया है। मेरे बारे में तुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? कौन हो तुम? हवा से गुजरती हूँ, जमीन से निकलती हूँ, किसी को पता नहीं चलता कि कौन जा रही है। हवा से गुजरती हूँ? तुम्हारी नाम क्या है? मेरी नाम सुनोगे तो तुम्हारा लंगोटा ढीला हो जाएगा। क्या? अरे उतना कमजोर जलाद नहीं है कि लंगोटा ढीला हो जाए। मेरी नाम है सुगावती। अच्छा सुगावती। सुगावती, तुम क्यों मेरे रास्ते में आकर के टपक गई? तुम कहना क्या चाहता है? मैं कैदी को मार रहा था, तुम क्यों रोक दी? जल्लाद, मारने से पहले उसकी अंतिम ख्वाहिश भी पूछा जाता है। क्या? लेकिन तुम तो ऐसा किया नहीं। किसके इजाजत से तूने कैदी को कत्ल कर रहा है और किसकी मांग की ये सिंदूर है कि आज तू उसको उजाड़ने के लिए चाहता है? सुगावती, जलाद को किसी का सिंदूर का परवाह नहीं है, किसी का मांग उजरने का परवाह नहीं है। हमको बड़े मालिक आल्हा सिंह ने ऑर्डर दिया, एक कोई दूसरा नहीं, उन्हीं का छोटा भाई रुदल सिंह। क्या? हाँ, हम इसको मारेंगे तो मारेंगे, क्योंकि बड़े मालिक का आदेश है कि इसका कत्ल करके
इसका कौर कलेजी निकाल करके मेरे सामने हाजिर करो। अगर मैं उसके सामने नहीं लेकर के जाऊंगा तो मेरे पूरे परिवार को भक्सी झोंका करके मार देगा। ये कौन सी गलती किया है कि इसे मौत की घाट उतार रहे हो? कौन सी गलती किया? क्या कसूर है इसका? इसका कसूर है कि शायद ये अपने भतीजा का बलिदान दे दिया। भतीजा का? हाँ नहीं, वही बातें हैं। ऐसा नहीं हो सकता है जल्लाद। अरे मुझे मालिक का जो आदेश है, ये आपकी मालिक का भूल है, उसका सोच गलत है। चाहे जो भी हो, लेकिन मैं एक बात कहती हूँ, क्या? सुगावती जब जहाँ पहुँच जाती है और जिस काम में टांग अड़ा देती तो उसे आजाद कर रहती है, उसे हासिल करके छोड़ती है। इस जल्लाद की तुम जल्लाद हो, वो कैदी है। आज वो कैदी की जान बकस दो तुम, उसी में तुम्हारा भलाई है। क्या हम जान बकस दे? हाँ सुगावती, मैं इसका जान तो नहीं बकसता, लेकिन जब तुम कह रही है तो मेरा भी कहना है। तुम मुझे 1 बोतल दारू का खर्चा दे दो, इंग्लिश नंबर 1। महुआ देसी नहीं चलेगा। पकड़ा जाओगे, प्रशासन का गाड़ी घूमता है। अरे पकड़ा जाएंगे, कोई बात नहीं। जमराज को पकड़ने वाला कोई नहीं है, हम तो जमराज हैं। तुम मुझे 1 बोतल का खर्चा दे दो, हम इसका जान बकस देंगे। अगर तुम 10 मिनट के अंदर में खर्चा नहीं दिया तो वरना इसको भी मारेंगे और तुमको भी कत्ल करके जाएंगे यहाँ से। चलो जल्दी। ये तुम्हारा भूल है। पैसा के लोभी में उतरने वाले सोच ले कि कल तुम्हारे घर में भी कोई कत्ल होगा। अरे जो होगा पाछे देखा जाएगा, अभी जो सामने है उसको हाजिर करो। तुम 1 बोतल की कीमत लेगा, हाँ इसको छोड़ देगा। छोड़ देंगे। पक्का? पक्का पक्का वादा? पक्का वादा। ठीक है, लेकिन 10 मिनट के अंदर में चाहिए। हम बैठते हैं, चलो जल्दी लाओ। मैया गे सुना ले गे दुर्गा साथी गे मां सही गे सम पर देवी गे सपना गे जगलाई के मारल छलै खपई है गा मलमस के मारल है सुगावती छलै खपई तू चार पैसा दाना करियो जीवन बचाई लेबै हम कैदी घर
दे देगे रुपया जला द कच्चा दे देगे रुपया गे सुगावती ई होता जला अरुआ खरीदी कतने सारा सुगावती अरे एक बोतल का तो नहीं पूरा हुआ तब जो कुछ भी समाज से मुझे मिली मैंने तुझे हवाला कर दिया। अब तुम यहाँ से चले जाओ, ये कैदी को खोलकर मैं आजाद कर दूंगी। क्या कैदी को खोल करके आजाद कर देंगे? तो क्या इतना आसान है कैदी? अरे ये तो मेरा बहाना था कि मुझे पीने का कुछ खर्च आ गया। हम इसका जान नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब तुम मेरे साथ गजेदारी? तुम क्या समझती? हम इसको मारेंगे तो मारेंगे। तुम मार देगा उसको? अगर तू माँ की दूध पिया है तो उसे मार कर देख। मेरे हाथ बिल्कुल खाली है, तू मार कर देख। हम इसको मार करके देखें? हाँ। तुमको दिखा दें? हाँ। चलो मुझे भागने दो। मार दे। नहीं नहीं मारेंगे। मार दे मार दे। नहीं मारेंगे, मुझे जाने दो ना। कहाँ जा रहा है? हम घर जा रहे हैं। तुम डरो मत, आओ आओ, मैं तुझे रास्ता बताती हूँ तुझे जीने का। मेरे मालिक के पास कोई जीव जंतु की कलेजी निकाल कर दे देना। रही बात तुम्हारे कुल परिवार का, जिम्मेवारी मैं लेती हूँ कि तेरे परिवार को खरोंच भी मैं लगने के लिए नहीं दूंगी। नहीं लगने दे? नहीं लगने के लिए दूंगी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ये शुक्रमना की सही टाइम में आ गई, इसका जान बच गया। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है। प्यारी प्यारी पर जई रैया देवरवा बाबू कहलो न मनला देवरे भाभी सोना। सबर से रहिए देवर, मैं आ गई हूँ ना। सुनला सुना यसु को माँ देवरा से नाता भाभी नहीं, ऐसी बात क्यों कर रहे हो? टूटला मो ओ
कोरा राजा ललकई भाभी भैया है उसी के मैं कर रही थी ना पार का सोना भाभी है कल कई भाई एक कुख के जान मल रहो दोनों भाइया से हो तू समान पानी गेला बेटवान बेटा के का राना फांसी भैया है हमार बेटा के का राना फांसी जल गई भैया जी देवर हाँ भाभी जी इसीलिए मैं उस टाइम में मना कर रही थी कि मेला देखने के लिए छोड़ दीजिए। और जब मैं ऑर्डर भी दिया तो बीच में बेटा ने पीछे पड़ गया तो उसी टाइम मुझे शक हुई थी कि आज देवर के ऊपर कुछ मुसीबत आएंगी। लेकिन आपके भाई को सोचना चाहिए कि संसार में बेटा हजारों पैदा हो जाएगा लेकिन एक कुक की जन्मल हुआ सहोदर भाई आपस में ही लौट कर आता है। आज भाई साहब ने अपने बेटा को पहचाना लेकिन अपने सहोदर भाई को वो ने भूल गया। अरे बेटा तो एक से एक पैदा ले लेगा लेकिन भाई दोबारा फिर अपनी माँ के कोख से पैदा नहीं ले। करो तो मैं इंसान कुछ भी कर सकता है। आज अगर तुम नहीं आते तो न जाने हुआ जलाद मुझे मार करके कोर कलेजी लेकर के दुष्ट मेरे भाई के सामने दे देता। मारने वाले से लंबा हाथ बचाने वाला का होता है देवर। आज मुझे अपने भाई से नाता टूट गया। आज समझ गया कि मेरे पास में न कोई है भाई। नाता तोड़ने की बात करते हो? नहीं, इंसान जब ठुकरा जाते हैं तो जंग को जीत कर उसे दिखाना चाहिए, तब उसकी सर नीचे झुकता है। जिस भाई के लिए मैंने दुनिया दुनिया डाका डाल करके राजमहापा में सोना का सिंहासन लगाया, जिस भाई के लिए मैंने 51 किला में कोई माई कलाल छात्री को आग दिखाने के लिए नहीं दिया, आज एक बेटा के लिए मेरे भाई ने मुझे जीवन से तोड़ दिया। किस लिए तुम मुझे जीवन को बचाइए, तुम्हें छोड़ देना चाहिए मुझे मरने के लिए। इसलिए बचाई कि सारे दिन कवच कुंडल पहन कर घूमते थे, शेर की तरह चलते थे, अब फकीर बनकर चलोगे। नहीं भाभी, आज ये भाभी तुझे खुद को अपने हाथों से जोगी बनाएगी।
क्या करूं, मजबूरी हालात में जज्बात बिक जाती है इंसान की। एक बेटा के लिए मुझे जोगी फकीर नहीं बनेंगे बाबी जी। तो फिर जोगी नहीं बनोगे तो ये जंग को नहीं जीत पाओगे बेटा। मैं जोगी इसलिए बनाती हूँ कि संसार में भिखारी और फकीर के लिए हर दरबार फ्री रहता है, ताकि डेढ़िया डेढ़िया जाकर गांव गांव नगर बस्ती में पता लगाओगे कि मेरे बेटा को कौन चुड़ैल चुरा लिया है या कोई छतरी बंदी बनाकर कब्जा कर लिया है। ठीक है बाबे, तुम्हारी बात को कभी उल्लंघन नहीं करेंगे। तुम जोगी मुझे बनाएगी, फकीर बनाएगी ना। देवर जोगी फकीर का तुम बात समझती है ना, जोगी फकीर बनने से क्या होता है समझती हूँ, मैं क्या करूं। एक तो दुश्मन भाई से मुझे नाता टूट गया भाभी, अगर शायद मुझे तूने जोगी फकीर बना दिया तो तुमसे भी नाता मुझे नहीं देवर, हर घड़ी हर पल हर ख्याल में रखोगी तुम्हारा बेटा के कराना भाभी जोगी बना। बेटा के कराना भाभी जोगी बनई। देवारा सोनाला देवारिया बाबू है मेरे मुलाकात बाबी सोना संगही के साथी रही देवारे हमार से हो भी छुरी भाभी गेलै मोहब्बत संगहे लगाई देवा देवरिया कैया विमला फकीर ये बनक घूमिया दुनिया। देवा रे सुनले दे मरिया बाहे या बाजायो हम आया जी का जा सुनिए या बाजायो हम आया रुदल सिंह। प्रणाम भाई साहब। मस्त रहो बहादुर। प्रणाम भाभी। खुश रहो देवर जी। देख आज तक देवा पंडित बाबू रुद्र सिंह कभी जोगी फकीर नहीं बना था।